जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 4 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग शुक्र के राशि परिवर्तन के चलते बन रहे हैं। इसके अलावा शीघ्र शादी के लिए क्या करें, खासकर माता पिता क्या करें, तो उसकी भी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आपको सरल उपाय बताऊंगा जिससे विवाह के योग बनने लगते हैं। हालांकि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो उस दोष का निवारण अवश्य करा ले। तत्पश्चात ही इन उपायों को करने से शीघ्र शादी के योग बनते हैं। तो आप प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अपने बच्चे की कुंडली अवश्य दिखवा ले। आप चाहे तो केपी की वाणी से भी कुंडली दिखवाकर शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी लंबाई और उम्र कितनी होगी, किस क्षेत्र में वह कार्यरत होगा, यह सभी जानकारी जो है आप कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं, मौखिक या लिखित। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। आप केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए 8521835670 पर व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल के जरिए और संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली अवश्य मिलान करा ले और मिलान के पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर आती है तो उसका निवारण पूर्व में कर ले। इससे आपका जो है भविष्य स्वर्णिम रहेगा। आप केपी की वाणी से भी कुंडली मिलान करा सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से अवश्य सलाह ले और तत्पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधे। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र का राशि परिवर्तन के आधार पर जो है जानकारी दी जाएगी और उन 4 राशियों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको शुक्र के बारे में विस्तार से बता देता हूं, फिर आपको उपाय बताऊंगा और अंतिम चरण में आपको 4 राशियों के नाम बताऊंगा। तो शुक्र जो है लाभदाता ग्रह माना गया है। ज्योतिषों की माने तो शुक्र रोमांस, कामुकता, कलात्मक प्रतिभा, शरीर और भौतिक जीवन की गुणवत्ता, धन, विपरीत लिंग, खुशी और प्रजनन, ललित कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्ति कला का प्रतीक माना जाता है। शुक्र को स्त्री सुख और विवाह सुख का भी कारक माना जाता है। यानी अगर शुक्र मजबूत है तो शीघ्र शादी हो जाएगी, अगर शुक्र कमजोर है तो शादी में देर होगी। हालांकि यह जो नियम है वह लड़कों पर लागू होता है। लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं और अगर गुरु मजबूत रहे तो लड़कियों के शादी के योग बनने लगते हैं। तो जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च भाव में रहता है उन लोगों के लिए प्रकृति की सराहना करना एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लेने की संभावना बनी रहती है। शुक्र का अत्यधिक प्रभाव उन्हें वास्तविक मूल्यों के बजाय सुख में बहुत ज्यादा लिप्त करता है। शुक्र 3 नक्षत्रों का स्वामी है, भरणी, पूर्वा फागनी और पूर्वाषाढ़ा। शुक्र जीवन संगी, प्रेम, विवाह, विलासता, समृद्धि, सुख, सभी वाहनों, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, जुनून और काम का प्रतीक माना जाता है। शुक्र के संयोग से ही लोगों को इंद्रियों पर संयम मिलता है। आसान शब्दों में बताऊं आपको तो आपने ऐसे अपने आसपास कई सफल लोगों को देखा होगा। तो युवावस्था में
उनके ऊपर जो है शुक्र की कृपा बनी रहती है, जिसके चलते वे अपने इंद्रियों पर संयम रहते हैं और अपने राह पर अग्रसर रहते हैं। इसके चलते उन्हें सफलता मिल जाती है। किंतु कई ऐसे जातक हैं जिनमें विलासिता और प्रेम को लेकर अधिक लगाव होता है, जिसके चलते उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं रहता और ऐसी परिस्थिति में जो है जातक पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो शुक्र के संयोग से ही लोगों की इंद्रियों पर संयम मिलता है और नाम व ख्याति पाने के वो योग्य बनते हैं। शुक्र के दुष्प्रभाव से नेत्र रोग, अपच, कील मुहासे, त्वचा संबंधी बीमारियां होती है। यह वृषभ एवं तुला राशियों का स्वामी माना जाता है। शुक्र मीन राशि में उच्च में रहते हैं, जबकि कन्या राशि में नीच भाव में रहते हैं। बुध और शनि शुक्र के सखा हैं, जबकि सूर्य और चंद्र शत्रु ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति के साथ इनका तटस्थ संबंध है, यानी ना इनसे दोस्ती और ना ही इनसे वैर है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र की महादशा 20 वर्षों तक चलती है। इस दशा में जातक की जन्म कुंडली में शुक्र सही स्थान पर होने से उसे कहीं अधिक धन, सौभाग्य और विलासिता मिलती है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र अधिकतर लाभदायी ग्रह माना जाता है। ज्येष्ठ महीने का स्वामी भी शुक्र माना गया है। यह कुबेर के खजाने का रक्षक और प्रिय वस्तुओं में श्वेत वर्ण, धातुओं में रजत एवं रत्नों में हीरा माने जाते हैं। इसकी प्रिय दिशा दक्षिण पूर्व है और ऋतुओं में वसंत ऋतु तथा तत्व जल है। तो मैंने आपको शुक्र के बारे में बताया। आइए अब मैं आपको शीघ्र शादी के लिए उपाय बता देता हूं। तो तुलसी विवाह करने से भी बेटी के विवाह से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या का निदान हो जाता है। सनातन धर्म में जो है तुलसी विवाह के दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद होता है। उस दिन देव उठान एकादशी भी होती है। तो एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है और धार्मिक मान्यता है कि अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो इससे बेटी के विवाह से संबंधित सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है और कन्या के विवाह की योग बनने लगते हैं। धार्मिक कथा यह भी है कि भगवान विष्णु के मंदिर थिरुवेंदाथाई, जो कि चेन्नई में स्थित है, उस मंदिर में कल्याण पेरुमल मंदिर के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। उस मंदिर में प्रतिदिन विवाह संपन्न होता है और इस मंदिर में दर्शन करने से, भगवान श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करने से कन्या के विवाह के योग बनने लगते हैं। प्राचीन काल में ऐसा माना गया है कि जब एक ऋषि को कई कन्याएं थी और उनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे और ना उनकी शादी हो रही थी, उस परिस्थिति में भगवान विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद देकर उनकी कन्या का विवाह करवाया था और वह वर्तमान समय में पेरुमल मंदिर है जहां पर यह कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। तो अगर आप चेन्नई के आसपास स्थित हैं या वहां पर रहते हैं तो पेरुमल मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के दर्शन अवश्य करें, तो इससे विवाह के योग बनने लगते हैं। नीम के वृक्ष के नीचे रखी भगवान गणेश की प्रतिमा पर दूध और हल्दी से अभिषेक करने और उनके सामने पंचदीप जलाकर प्रार्थना करने से भी विवाह संबंध की परेशानी दूर हो जाती है। आप चाहे तो भगवान गणेश जी की प्रतिमा किसी नीम वृक्ष के नीचे रख दे और उनका श्रद्धा भाव से उनकी पूजा पाठ आराधना करे और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करे, तो ऐसे योग बनते हैं कि आपकी शीघ्र शादी हो जाएगी। अगर कुंडली में राहु दोष लगता है तो माँ देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। इससे विवाह में आ रहे सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही नवग्रह पूजन भी करा लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं लेकिन नवग्रह अप्रसन्न रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए नवग्रह पूजन भी अनिवार्य है। तो आप एक बार नवग्रह पूजन भी करा कर देखें, तो इससे भी विवाह की जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको शीघ्र विवाह के लिए दी है और ऐसी कन्याओं के जिनकी शादी में बहुत देर हो रही है। अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो शुक्र जो है, जो स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना जाता है, आने वाले 23 मई को जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि से निकलकर
मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले मीन राशि में ही गुरु भी हैं और शुक्र का भी गोचर मीन राशि में ही है, लेकिन 23 मई को जो है मीन राशि से निकलकर शुक्र मेष राशि में गोचर करेंगे और कुल मिलाकर 25 दिनों तक मेष राशि में रहेंगे और 18 जून के दिन जो है प्रातःकाल 8:16 पर मेष राशि से निकलकर शुक्र जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि और तुला राशि में ये उच्च माने जाते हैं और इनके राशि स्वामी भी माने जाते हैं, तो इसके चलते वृषभ राशि और तुला राशि के जातकों के तो योग बनते ही हैं। हालांकि मीन राशि के जातकों के वर्तमान समय में शुभ योग बन रहा है और आने वाले समय में भी शुभ योग बनेगा, चूंकि वर्तमान समय में गुरु का जो है मीन राशि में गोचर हुआ है और कुल मिलाकर 1 साल 9 दिनों के लिए, कुल मिलाकर 373 दिनों के लिए जो है गुरु का गोचर मीन राशि में हुआ है। तो इस दौरान मीन राशि के जातकों के लिए तो शुभ ही योग है। इसके अलावा शुक्र का गोचर मेष राशि, वृषभ राशि और तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। तो 25 दिनों में सगाई के योग हैं और आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। 4 राशि मेष राशि है, मीन राशि है, तुला राशि है और वृषभ राशि है। तो मेष राशि के जातकों के लिए PRA नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। मीन राशि के लिए SGV नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। तुला राशि के लिए GMT नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। वहीं वृषभ राशि के लिए THP नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। तो आप परिणय सूत्र में बन सकते। तो मैंने आपको उन 4 राशियों के बारे में बताया जिनके शुक्र राशि परिवर्तन के आधार पर विवाह के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 4 राशियों के बारे में बताया है। यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। इसका उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते अपनाते तो उपयोग करते हैं तो इसके आप सुमेध जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क करें। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कार्यक्रम पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और विषम परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की सद्बुद्धि दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।